यहाँ तो देश में धर्म और जाति की राजनीति हो रही है। यहाँ तो देश में मंदिर मस्जिद चलानी शुरू होती है। यहाँ तो जाति और धर्म की बात किया जाता है केवल अपने कुर्सी के लिए। नमस्ते, आप सभी का परिवर्तन 100 इस यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूँ। आज हम जंतर मंतर स्थल पर हैं। हमारे साथ भीम आर्मी एवं संविधान बचाओ संगठन के कुछ कार्यकर्ता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आज संविधान बचाओ धरना प्रदर्शन में आपकी क्या मांगे थी और आपने क्या सरकार से अपील की? हम लोग हमारा संगठन यही आह्वान करता है कि आज हमारे संविधान के ऊपर जो खतरा है, जो केंद्र सरकार के नीतियों के माध्यम से हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग आंदोलन और संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि हम समव्यवस्था लाना चाहते हैं और संविधान मूल्यों को बचाव भी कर रहे हैं। सरासर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करने वाले। हम लोग कहते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। पक्का जालिम झूठा आदमी इंसान। ऐसा देश के प्रधानमंत्री पूरे देश में नहीं हुआ है। ये भारत देश में पहला प्रधानमंत्री है जो कि हमारे पूरे देश के जो अचल संपत्ति की उसको बेचकर पूंजीपतियों के हाथ में बेचने का काम किया। देखिए, आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव है, उसको लेकर आपने आज सरकार को अपील की है या चुनाव आयोग को अपील की है कि ईवीएम को हटाओ और देश बचाओ। इस बारे में क्या कहेंगे? इनका नीति यही है, इनका कहना है, स्पष्ट रूप से कहा था कि ईवीएम हम बैलेट पेपर से नहीं कराएंगे, जब भी चुनाव कराएंगे तो ईवीएम से कराएंगे। अरे बाबा, बैलेट पेपर से कराओ। जिस देश में ईवीएम का निर्माण हुआ उसी देश में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। भारत देश में क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हो? कौन सा डर आप बता देंगे? मुझे बताइए, 2014 के बाद बीजेपी सत्ता में आई है तो इन्होंने संविधान मूल्यों का बचाव नहीं किया है, ऐसा सामाजिक स्तर पर बहुत लोग कह रहे हैं। इस बात में क्या कहेंगे? तो सभी को बदल गया तो भाईचारा था देश के अंदर कहना बड़े भाई का संपत्ति को बेच रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जो राष्ट्रीय संपत्ति है। और रही संविधान के बाद किसके बाप में दम नहीं है कि संविधान को खत्म कर दे, संविधान में संशोधन चेंज कर करके उसे कमजोर कर देंगे। लेकिन हमारा कर्तव्य बन रहा है, सभी जितने बहुजन समाज के सामाजिक संगठन पार्टियां हैं और लीडर है, वो सब इकट्ठा होकर इन लोगों के खिलाफ केवल रुके उतारने से या एक मंच का प्रोग्राम लगाने से हल नहीं होगा। इनकी सत्ता पलट नहीं होगी। हमें इन्हें फिर दोबारा से इन्हें फिर ट्रेनिंग में डालना पड़ेगा और 2024 में इन लोगों को सत्ता से हटाकर उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। आने वाले समय में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन जी ने बहुत बढ़िया राज किया, 4 बार सरकार लाकर गुंडागर्दी खत्म की, बलात्कार अत्याचार शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कानून व्यवस्था सबसे टॉप रही, उसको लागू करना है। तो ऐसा ही कार्य अगर पूरे देश में हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर इतने बलात्कार हो गए, इतने अत्याचार हो गए और संविधान भी सुरक्षित रहेगा। अब आपने कहा कि संविधान कमजोर किया जा रहा है, संविधान के अंदर जो भी अधिनियम है, विधेयक है, उसको कमजोर किया जा रहा है। देखो, आरएसएस के मोहन भागवत प्रमुख है, जिनका ये प्लानिंग है, सारा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में। दूसरा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सलाहकार है, उनका स्टेटमेंट आया था कि भाई इस देश के अंदर संविधान बदला जाए। पहली बात तो बता दूं, ये तुम्हारे बाप की जागीर है, जब चाहे जब बदल दो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जिस दिन संविधान बदलने की बात आई डायरेक्ट में, उस दिन इस देश का भूगोल बदल देंगे। ये बहुजन समाज, ये संविधान केवल SC/ST वालों के लिए नहीं है, ये संविधान देश के हर बहन बेटी, हर इंसान के लिए। और जिस दिन देश में संविधान की बात आई तो ध्यान रखना, पूरे देश में बवाल खड़ा हो जाएगा। और जो 2 अप्रैल में आप ट्रेलर देख चुके हैं, पिक्चर हम दिखाने पाएंगे तो तुम संविधान बदल कर देखो, तुम संविधान बदल कर तो देखो। अभी तो SC/ST OBC निकले, जिस दिन संविधान बदला उस दिन देश के अंदर पैर रखने और नेता को भगा भागा। मित्रों, आज जो यहाँ धरना जंतर मंतर नई दिल्ली पर दी जा रही है,
वो महिला क्रांति शक्ति ब्रिगेड के नेतृत्व और संविधान बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में हुआ है। और यह हम पूरे देश में संविधान जागरूकता अभियान चला रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, हर राज्यों के जिलों के गांव में जा रहे हैं और बहुजन समाज को ये जगाने का काम कर रहे हैं कि अपनी वोट की ताकत को पहचानो। वोट की कीमत जब पहचान जाओगे तब ये सरकार हम बना पाएंगे, राज्य में बना पाएंगे या केंद्र में सरकार बना पाएंगे। जैसे यहाँ के कुछ लोग हैं एसटी के जो सांसद हैं, जब यहाँ हम उनको वोट देते हैं और हमारे समाज के लोग जीत कर जब जाते हैं पार्लियामेंट में या राज्य सरकार में, तो किसी पार्टी का गुलाम बन जाते हैं और अपने जनहित के मुद्दे को छोड़ देते हैं, गौड़ हो जाती है। हम ऐसे सांसदों को भी आगाह करने जा रहे हैं पूरे देश में घूम करके कि आप वैसे जो पार्टी के चटकारता करते हैं, जो पार्टी की दलाल के रूप में चीज करिएगा, वैसे लोग को आने वाले चुनाव में भी वोट के माध्यम से उसे सजा दी जानी चाहिए, जो दोबारा न जीत भेजी जानी चाहिए। हम गाँव गाँव में संविधान के प्रति जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि अगर देश का संविधान जिंदा है तो हम दलित बहुजन समाज के लोगों का हक अधिकार मान सम्मान जिंदा है, और संविधान अगर नहीं रहेगा तो फिर पुरानी हजारों साल पहले वाला जो गुलामी की जंजीर है हम दलित बहुजन समाज के लोगों पर वो हावी हो जाएगा। हम लोग फिर से कमर में झाड़ू और कर्तन में मार्का बांधकर ये जिंदगी जीने पर मजबूत हो जाएंगे। इसलिए हम गाँव गाँव में जाकर बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि आप तमाम जागिए, वक्त कम है, चाहे जोर जितना लगा दो, वक्त कम है, चाहे जोर जितना लगा दो। कुछ लोगों को हमने जगाया, कुछ लोगों को आप जगा दो, ये अभियान चला रहे हैं हम देश में। मजहब के नाम पर हम जुल्म सितम नहीं करते, मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। सभी जाते हैं जमीन में घुस करके इस मुल्क की पवित्र नीति को नापाक हम नहीं करते। यहाँ तो देश में धर्म और जाति की राजनीति हो रही है, यहाँ तो देश में मंदिर मस्जिद की लड़ाई शुरू होती है, यहाँ तो जाति और धर्म की बात किया जाता है केवल अपने कुर्सी के लिए। वो अपने संविधान नहीं नजर आता, वो अपना कुर्सी नजर आती है। इसलिए कुर्सी के लिए लोग ये जाति धर्म और हिंदू मुस्लिम दंगा आदि करा करके केवल कुर्सी पर बने रहना चाहती है। यहाँ अभी जो प्रधानमंत्री मोदी सरकार है वो क्या कर रही है, जुमलाबाजियों की सरकार है। ये जुमलाबाजी करते हैं, कहते हैं 15 लाख रुपया दे देंगे, ये करते हैं, ये लोगों को फ्री में चावल राशन देते हैं, तो ये क्या देते हैं, अरे मूस को मारने के लिए चौदानी में तो फ्री में राशन दी जाती है और फिर वो जो मुसदानी में वो हत्या हो जाना पड़ता है। तो दलितों को मैंने आगाह किया कि आप आंखें खोलो बहुजनों, आप अपने दिमाग का बत्ती जलाओ और बहुजन समाज की सरकार केंद्र में बनाओ और भगवावादी सरकार यहाँ से हटाओ, तब जाकर देश में सभी वर्गों, सभी जाति, सभी धर्मों को हक अधिकार मान सम्मान बचा रहेगा और अस्तित्व में रहेगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि संविधान बचाओ जो है ईवीएम के खिलाफ भी जो हम जा रहे हैं कि ईवीएम का चुनाव हो रहा है, जब से होगा वीवीपैट लगाओ, जो पर्ची आएगी हम किस में वोट डाले और कितना हमारी गिनती होगी। तो ईवीएम जब तक रहेगा तब तक ये भगवाधारी आरएसएस की सरकार, बीजेपी सरकार बनी रहेगी। इसलिए हम ईवीएम हटाओ का नारा दिए पूरे देश में, ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। ये भी हमारा गाँव गाँव में अभियान चल रहा है, यही हमारा कहना। तो आपने देखा कि संविधान बचाओ और देश बचाओ, ऐसा इन्होंने नारा दिया है। और आने वाले दिनों में 26 नवंबर को संविधान दिन है, उस माध्यम से हम लोगों से इन्होंने अपील की है कि संविधान बचाओ। और चुनाव आयोग को इन्होंने एक आह्वान किया है कि आने वाले दिनों में ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से चुनाव लिया जाए, ताकि देश के सभी लोकतंत्र जीवित रहे और संविधान की नींव मजबूत रहे। धन्यवाद। आप हमारा चैनल देखते रहिए और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपके दोस्तों के साथ साझा कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपकी आवश्यक प्रतिक्रिया जरूर भेजिए।